विल डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, मीन्स ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत क्यों है, ट्रांसपिरेशन के बेनिफिट क्या है आपको, ठीक है, प्लांट्स को क्या बेनिफिट होता है ना, तो क्यों ज़रूरत है। सो बेसिकली देर आर 3 ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। 3 बहुत ही लाभ जो ट्रांसपिरेशन से मिलते हैं। दैट इज कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट इज सक्शन फोर्स, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जो सिग्निफिकेंस है ये आई हैव टोल्ड यू मल्टी टाइम्स, बहुत बार मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूं ये सारे सिग्निफिकेंस, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू दैट ट्रांसपिरेशन इज लाइक जस्ट लाइक अ स्वेटिंग इन आवर बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है ना, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स है ना, लॉस होता है। सो वो जो है वो हमारी बॉडी में स्वेटिंग है और प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपिरेशन है। जब हमें पसीना पड़ता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ देर के बाद एक ठंडक पड़ जाती है, कूलिंग इफेक्ट। सिमिलरली प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के बाद क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जब स्वेटिंग होगी तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ द लीफ सरफेस, है ना। सो एंड इसीलिए गर्मियों में जो ये ट्रांसपिरेशन है, जैसे गर्मियों में हमें पसीना आता है, सर्दियों में तो नहीं आता है। क्यों आता है? ताकि कूलिंग इफेक्ट आए। तो इसका गर्मियों में बहुत महत्व है, इस चीज का, कूलिंग इफेक्ट का। सेकेंड जो सिग्निफिकेंस है दैट इज सक्शन फोर्स। वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स। जैसे ही लीव्स से क्या होता है ना, पानी लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रही है लीव्स के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली एक स्टिमुलस जनरेट हो रहा है, आप बोल सकते हो, ये एक फोर्स क्रिएट हो रही है कि जी लीव से पानी कम हो रहा है तो नीचे से और पानी लेकर आओ। तो वो पानी जो लेकर आना है वो किस वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द सक्शन फोर्स। सो सक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके। मीन्स एसेंट ऑफ सैप, यही सक्शन फोर्स क्या करती है, एसेंट ऑफ सैप वी हैव डिस्कस्ड इट इन वेरी डिटेल, ओके। सो एसेंट ऑफ सैप में क्या था कि सैप क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल, उन सारी चीजों को ऊपर लेके आता है। कौन लेके आता है ऊपर? ये सक्शन फोर्स। किस वजह से क्रिएट हो रहा है? लीव्स में पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जो लीव्स में ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी की कमी हो रही है उसको फुलफिल कर रही है ये सक्शन फोर्स। कैसे फुलफिल कर रही है? रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट। तो दैट मीन्स एक ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जनरेट होता है। इसे नाम दिया गया है कि एक ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जो है वो जनरेट होता है। डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखें, डिस्कस्ड की है ये डायग्राम, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। जैसे ये रूट्स हैं, ये कोई ट्री है सपोज कीजिए, ये लीव्स हैं इसकी, है ना, और ये इसकी स्टेम है, ये रूट्स है। 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, RSL, ओके। सो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। कैसे जाएगा पानी? हमेशा ऊपर, है ना, जाइलम बंडल्स के थ्रू जाता है। तो क्या होगा, जैसे लीव से ट्रांसपिरेशन, सबसे पहले रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया, वही पानी ऊपर गया स्टेम के थ्रू, स्टेम से वो गया लीव्स में। लीव्स ने क्या किया, वाटर को एटमॉस्फेयर को दे दिया, बाहर ये वाटर लॉस कर दिया। लॉस हुआ तो फिर से कमी हुई, फिर से एक सक्शन फोर्स जनरेट हुई, यहां से लेके यहां तक जो पानी को लेकर आएगी, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम एक क्रिएट हुआ, ठीक है। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इसका ये सिमिलर ही है पॉइंट जो है ना। सक्शन फोर्स क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे जैसे वाटर ऊपर आएगा उसी तरह से मिनरल्स भी साथ साथ में आ रहे हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं। जैसे ही वो रूट से लीव्स तक वाटर आ रहा है ना, तो रूट्स और मिनरल डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आ रहे हैं पूरे पाथवे में, है ना। सो इस वे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट मीन्स आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स दैट ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। जितनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन, जितना ज्यादा यहाँ पे लॉस हो, मतलब बेहद एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। सो अगर ये लिमिटेड ट्रांसपिरेशन होती रहेगी तो एक स्टिमुलस, उतनी ही फोर्स जनरेट होती रहेगी कि रूट से पानी और आए और ऊपर आए, है ना, उस कमी को फुलफिल करने के लिए। हैंस ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। थैंक यू। Today we will discuss about how transpiration affects our climate, ठीक है तो बहुत छोटी सी बात लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि ट्रांसपिरेशन जो है वो किस तरह से हमारे क्लाइमेट पर असर डालती है। तो देखिए कैसे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, एक्चुअल में वाटर का लॉस हो रहा है। अब जितना ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है वो किधर हो रहा है, एटमॉस्फेयर में सारा पानी
आ रहा है, लीव्स से सारा पानी कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में अगर सारा पानी जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्लांट है जो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, इतने सारे प्लांट्स हैं इस वर्ल्ड में, इतने सारे प्लांट्स जब ट्रांसपिरेशन करेंगे तो उससे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वो मॉइस्चर क्या करेगा, रेन की फॉर्म में बरसेगा, रेनफॉल होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली इफ इंक्रीज इट लीड्स टू इंक्रीज इन द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स टू रेन। ओके, सो अब यही कारण है कि आपने देखा होगा जंगली एरिया जो होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो बहुत घने जंगल है वो, है ना, बहुत ज्यादा पेड़ हैं उधर, ठीक है, तो वहां पे बारिश बहुत है। अब क्या कारण है बारिश होने का, ठीक है। अब पहाड़ी इलाके हम बोलते हैं कि जी पहाड़ी इलाके यहाँ बारिश बहुत होती है, क्यों, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है और शहरों में क्या फर्क है, पहाड़ी इलाकों में ट्रीज बहुत ज्यादा है, नेचुरल ट्रीज बहुत है, प्लांटेशन बहुत है, तो उतनी ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन है, हेंस इट लीड्स टू मोर रेन। सो फॉरेस्ट में ज्यादा रेन होने का सीक्रेट is the transpiration. Okay, so अगर कुछ प्लांट्स एग्जाम्पल स्टडी करें कि कैसा ट्रांसपिरेशन रेट है, एक दिन में कितना ट्रांसपिरेशन हो सकता है, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस इज प्लांट्स एंड दिस इज ट्रांसपिरेशन रेट। सपोज सिंगल सनफ्लावर, एक जो सूरजमुखी का फूल है, सनफ्लावर है, उसमें आधा लीटर ट्रांसपिरेशन, आधा लीटर पानी एक फूल से जाता है, तो सोचो पूरे वर्ल्ड में कितने फ्लावर्स हैं, तो वो कितने लीटर पानी जो एटमॉस्फेयर में जा रहा होगा, है ना। सो ये हो गया। नेक्स्ट सिंगल मेज प्लांट, एक मेज के प्लांट से 2 लीटर पानी ट्रांसपायर होता है एक दिन में, ठीक है। लार्ज एप्पल ट्री, एक सेब के पेड़ से 30 लीटर पानी पर डे, तो सोचो जब पूरे वर्ल्ड के ट्रीज को कंबाइन करेंगे तो इन तीनों से ही कितना मॉइस्चर जा रहा है, बाकी तो प्लांट्स का नंबर ही बहुत ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन, एंड हैंस इट लीड्स टू मोर मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड विच अल्टीमेटली ड्रॉप डाउन इन फॉर्म ऑफ रेन। ओके, सो ये सीक्रेट है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, रेनफॉल की फॉर्म में। ओके, सो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ट्रांसपिरेशन जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, इज ट्रांसपिरेशन एन एक्सक्रीटरी प्रोसेस। सो कैन यू टेल मी कि क्या ट्रांसपिरेशन एक्सक्रीटरी प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसका आंसर जानने के लिए ये जरूरी है जानना कि एक्सक्रीटरी का मतलब क्या है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना बॉडी से। तो क्या जो ट्रांसपिरेशन है और उसमें जो वाटर का लॉस हो रहा है, इज दैट अ वेस्ट प्रोडक्ट? नो, वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो सॉइल है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करना है, एटमॉस्फेयर में भी पानी की जरूरत है ना, वो कोई वेस्ट नहीं रिमूव कर रहे हैं प्लांट्स, दैट इज अ नेचुरल साइकिल। ओके, एंड वो मस्ट है, वो जरूरत है, वरना बारिश कैसे होगी, सारे फिनोमिनल्स रुक जाएंगे। ओके, सो it is not similar to excretion. Transpiration is not a wasteful process नहीं है ये, it is a useful process, लेकिन excretion होता है वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना। So the answer is no. Okay.